अरे 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 मिश्रा जी, बाजार में छूट चल रही है या लूट चल रही है? इतना सामान लेके चले आए। अरे भगवान, सब बताते हैं, थोड़ा धीरज रखो, सांस तो लेने दो। अरे सांस वास लेना बाद में, पहले ये बताओ कि ये सब लाए क्यों हो? ये मत कहो कि लाए क्यों हैं, ये पूछो कि किसके लिए लाए हैं। आदि, गुड्डू, पूजा, देखो बेटा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या हुआ पापा? आदि, देखो बेटा तुम्हारे लिए हम लाए हैं ये जीन्स, एक के साथ एक फ्री। वाह! इसमें है हमारी पूजा के लिए ये नया हेडफोन इंपोर्टेड। हमारे गुड्डू के लिए है इसमें किताबें। जाओ बेटा जाओ, मौज करो। और ये है तुम्हारे लिए मखमली शॉल, और इसमें बाबूजी के लिए कुछ सामान है। तुम तो जानती हो, जब मिश्रा जी रंगबाजी पे आते तो सब माफ। ये बताओ, कोई खजाना वजाना हाथ लग गया या कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी? ए भगवान, कोई खजाना हाथ नहीं लगा है, खंबा लगने की खुशी में लेकर के आए हैं। और वैसे भी बिजली का खंबा किसी खजाने से कम थोड़े है। देखो 25,000 मिलेंगे, 6,000 रुपए की खरीदारी कर ली है बस। 25,000? और क्या। अरे लेकिन हमने तो 50,000 सुने थे। अच्छा, तो ये बाकी के 25,000 किसके लिए छुपा के रखे हैं? अरे मिर्जा को नहीं दोगी क्या? सारी रबड़ी अकेले ही खा जाना चाहती हो? मिर्जा को तो जानती हो, जरा से पतंग और मांझे के लिए खून का प्यासा हो जाता है, वो छोड़ेगा अपना हिस्सा। अरे लेकिन हम मिर्जा को दें क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? अरे भगवान, हवेली के बीचों बीच खंभा लगेगा तो आधा मुआवजा तो उसको देना ही पड़ेगा। मियां, ये भी कोई बात हुई? हम क्यों दे आधा हिस्सा मिश्रा भाईजान को? और अगर खंभा गड़ ही रहा है तो बीचों बीच ही क्यों? हमारे हिस्से में करना चाहिए ना। बेगम देखिए, तीर कमान से निकल चुका है, अब इसका फैसला हमारे इख्तियार में नहीं है। जो बिजली विभाग बोलेगा वो मानना पड़ेगा। मतलब जो गाजर का हलवा, इलायची की चाय उस नामुराद इंजीनियर को हमने पिलाई थी, वो सब जाया गई? अब जाया कहाँ गई बेगम? 25,000 तो मिल रहे हैं। देखिए बेगम, भागते भूत की लंगोटी सही, जो हाथ आए लपक लो। 25,000 का नुकसान तो हो गया ना मियां। आपको कब अकल आएगी? आपको मानना ही नहीं चाहिए था, साफ मना कर देते, बाकी हम देख लेते। लो फिर और सुन लो। अरे हवेली हमारी जगह, हमारी परेशानी हम झेलेंगे, और फिर सरकार फैसला करेगी कि खंबा कहाँ गड़ेगा कहाँ नहीं। गुड्डू, जाके हमारी तरफ बड़ी बिंदी लेकर आओ। ओफो, अब बड़ी बिंदी लगा के सरकार से लड़ोगी क्या? अरे सरकार का काम है, उसे करने दो, हमारे घर का काम नहीं है, हम बीच में नहीं पड़ सकते। मिश्रा जी, तुम्हारे बस का तो वैसे भी कुछ नहीं है, बस तुम कत्था चूना रगड़ना जानते हो, वही रगड़ो। अरे हमारी जगह है, हम फैसला करेंगे, और हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी हमारे पैसों को आधा आधा बांटे, हमको पूरे चाहिए बस। और हमें भी। मियां, कुछ भी करके इंजीनियर को कह के आधा फुट खंबा हमारी तरफ लगवा दीजिए, फिर देखते हैं वो मिश्रा भाईजान को आधे पैसे कैसे देता है। बेगम देखिए, कसम खुदा की हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए वो खंबा है, वो भी सरकारी, कोई चौक की मक्खन मलाई तो है नहीं कि गए खरीदे और खा लिए। मियां, आप किसी काम के नहीं है। बेगम सुनिए ना, सुनिए बेगम। वो नहीं मानेंगे तो तुमको क्या लग रहा है हम मान जाएंगे? हम इस मामले में सकीना से बिल्कुल बराबरी नहीं करेंगे। मिश्रा जी एक बात समझ लो, हमको पूरे पैसे चाहिए बस। तुम भी ना हर बात में नया से नया बखेड़ा शुरू कर देती हो, और बाद में झेलना हमें पड़ता है। पहली फंस गए रे, फंस गई रे जान मेरी। अब इंजीनियर का फैसला कैसे बदले? उसने तो हमसे एनओसी पर साइन भी ले लिया है। उसकी बात नहीं मानी तो जेल तो हर हाल में जाएंगे। इन औरतों को झेलने से तो अच्छा है कि जेल ही चले जाएं। ना ना, हम तो नहीं जाएंगे जेल। नहीं, हम भी नहीं जा सकते। फंस गई जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। आइए मिश्रा जी। आइए।
आइए 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 बाजी आइए। अब हम आग्रह करेंगे आपके मोहल्ले के भावी पार्षद श्री पप्पू पांडे जी से कि वो आए और फीता काट करके इस खंबे का उद्घाटन करें। दो शब्द हैं? 2 शब्द। भोकाल पेल दे। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री पप्पू पांडे जी से कि वो आपके मध्य 2 शब्द रखें। 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बिना आपके सहयोग से और हमारे अथक प्रयास से यह संभव नहीं था। आखिरकार मोहल्ले में ये बिजली का खंभा लग ही गया, और हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द हम मोहल्ले में मोबाइल का टावर भी लगवाएंगे। लपेट लपेट। अभी खंबा में न तार बंद है न करंट आवा है। ये अगली बार टावर लगवाएंगे, और के अगली बार ट्विन टावर लगवाएंगे। नेताजी, वैसे सम्मान तो आपका भी होना चाहिए। कहो तो जाके मोर्चा संभाल ले। अबे मेरे छोटे कांटे, देख रहा हो कितनी लंबी लंबी पेल ला। एक पहले पेल लें दो पूरी, फिर बताएंगे इनका। और अब हम निवेदन करते हैं इंजीनियर साहब से कि एक आध शब्द आप भी कहें। तालियां। साथियों, ये खंबा नहीं है। खंबा नहीं है? मतलब कि ये बिजली का ऐतिहासिक खंबा है। जिसको लगवाने में असली योगदान है श्री पप्पू पांडे के विरोधी बिट्टू कपूर जी, जिन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि इस मोहल्ले में खंबा लगा कर दिखाओ, और हमने खंबा लगा दिया। क्या बात है। अबे बिना बिल्डिंग लगाए ये सब क्या हो गया? नारेबाजी चालू करो, रुकनी नहीं चाहिए नारेबाजी चालू। तुम संघर्ष करो। तो अब हम गुजारिश करते हैं आपके मोहल्ले के भावी विधायक श्री बिट्टू कपूर जी से कि वो आए और आपके मध्य 2 शब्द रखें। तालियां। भोकाल पेल दे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो हमको ये सम्मान दिया। और आप लोगों का तो पता है कि हम कोई फर्जी नेतागिरी तो करते नहीं, हम तो इस मोहल्ले के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अल्लाह, इनको कोई कहे कि भाषणबाजी बंद करे और खंबे के 50,000 रुपए दे दे। खंबा चाहे गाड़े चाहे ना गाड़े। सुनो, कल तक तो ये लोग खंबा लगने के बीच में दीवार बने हुए थे, आज देखो पता नहीं कितना फ्री का पान खा गए। फालतू की बहस करने ये नहीं मुद्दे पे आए। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस खंबे में असली योगदान मिश्रा फैमिली और मिर्जा फैमिली का है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दाना डाले हम तो चिकन खाएंगे बिट्टू कपूर। इंजीनियर, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफर तो हम करवा के रहेंगे। तो फोटो भी छप गई तुम्हारी। नेताजी, वैसे भी हमारे दिन पूरे हो गए हैं। ये आपने जो रायता फैला रखा है ना, उससे हमारी नौकरी तो बचेगी नहीं, वो तो समझे चली गई। और ये खंबा भी हमारा आखिरी है। अब तो हम चले जयराम जी की। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हैं? हमको ये तो बता दीजिए कि खंबा लगने पे जो 50,000 मिलने हैं वो कब और कैसे मिलेंगे? वरना कल आप भी हमारी तरह बदल गए तो। ज्वाइंट अकाउंट है? नहीं। तो फिर खुलवा लीजिए। जॉइंट अकाउंट? ये बड़ा मसला हो गया है। सोचो कुछ, होता कुछ है। अब बताओ, मिर्जा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या? पैसे नहीं चाहिए? 25,000 आएंगे अपने खाते में। क्यों बाबूजी? बस ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहो। पता भी है जॉइंट अकाउंट क्या होता है? अब जब तक वो मिर्जा भाईजान नहीं चाहेंगे तब तक तुम उस अकाउंट से पैसे निकाल नहीं सकते। अब वो चाहेंगे ही क्यों, है ना बाबूजी?
अरे चिंता मत करो भगवान, इस बार जितनी डोर उनके हाथ में है ना उतनी ही हमारे हाथ में भी है। हम भी तो वो कर सकते हैं कि नहीं, क्यों बाबूजी? लेकिन करोगे नहीं। तुम्हारा बस चले ना तो तुम अपने घर का भी उठा के मिर्जा भाईजान को दे आओ। तो क्या करें, 50,000 रुपए के लिए मिर्जा का खून कर दें? बताओ बाबूजी, कर दें? नहीं नहीं, अपने हिस्से का भी जाकर मिर्जा भाईजान को ही दे आओ, ये अच्छा रहेगा। वो सकीना है ना, जितनी अच्छी दिखती है ना उतनी अच्छी है नहीं। अरे मीठी छुरी है वो, मीठी छुरी। क्यों बाबूजी? हाँ हाँ, ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं मियाँ। हम क्यों करें किसी की अमानत में खयानत? अरे हमने कब मना किया कि उनका हिस्सा मत दीजिए? हम तो बस ये कह रहे थे कि इंसान को पहचानिए। पता है ना कैसे इंसान है, एकदम गिरगिट, कब रंग बदल ले क्या भरोसा। क्यों अम्मी? अरे अम्मी आप भी क्या हाँ कर रही हैं? और बेगम आप भी बेवजह शक करती हैं। अब आप पड़ोसी हैं अपने, बजा फरमाया ना अम्मी। इतना ही भरोसा था तो जॉइंट अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं? पैसे तो सीधा हमारे खाते में भी आ सकते थे, पर हम पर भरोसा हो तो ना। जितनी सीधी शांति भाभी बनती है ना उतनी है नहीं। क्यों अम्मी? लेकिन एक बात बताइए, इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है? बजा फरमाया ना हमने। क्यों नहीं है दूसरा रास्ता? जाकर उनसे सीधा बात कीजिए और कह दीजिए कि जॉइंट अकाउंट नहीं खुलेगा। पैसे आएंगे तो सीधा हमारे खाते में, फिर आप उनके हिस्से के पैसे उनके मुंह पर मार देना। और क्या? क्यों अम्मी? चलिए फिर। अच्छा हाँ चलिए। तुम बहुत पुराने पापी हो मिर्जा। एक बार को कांच के बिच्छू पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तुम पर नहीं। बिच्छू डंक मारने में चूक जाएगा, लेकिन तुम नहीं चूकोगे मिर्जा। अच्छा मियाँ, और आप कौन से कानून के खजाने का दरवाजा खोल के बैठे हैं मियाँ? चलिए मान लेते हैं एक बार आपके साथ मिलके हमने जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, तो मियाँ कसम खुदा की आप जैसे शख्स का कोई भरोसा नहीं कि आप हमारे पैसे हमें वापस दे दें। अच्छा मियाँ, जरा सी पतंग के पीछे अपनी औकात पर आ जाते हो, हमको बता रहे हो। अच्छा, और आपने नहीं दिखाई थी औकात? बड़े सरमाएदार बने फिरते हैं। अमा मियाँ आप ऐसे आदमी हैं कि आपको देख के ना गिरगिट भी शर्मा जाए। मी क्या करने हैं मियाँ? बोलिए ना, बोलिए। अरे तुम इनके मुंह क्यों लग रहे हो? अरे ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, सारी हवेली पे कब्जा करके बैठे हैं। अरे इनका तो ये रोज का ही काम है। क्यों मिर्जा भाईजान? बस शांति भाभी, आधी हवेली पर तो आप लोग कब्जा किए बैठे हैं, ऊपर से आपके ये हमारा हक मारे बैठे हैं। अब तो लगता है जैसे पैसे आप अकेले ही हजम करने की फिराक में हैं। अरे तुम जैसी हो ना वैसी सारी दुनिया को समझती हो, उल्टी तुम्हारी नीयत खराब है। अरे हम तुम्हें आधा पैसा दें ही क्यों? जब हवेली हमारी है तो खम्बे का सारा पैसा भी हमारा ही होगा। तुम लेके दिखाओ हमसे। बड़ी आई हवेली वाली, शक्ल देखिए कभी आईने में, ऐसा लगता है जैसे हवेली की दीवार पर दीमक चिपक गई हो। देखो देखो सकीना, अरे तुम मुंह में दही जमाए क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? और आप क्यों खामोश हैं? कुछ कहिए ना। पर बात तो हमसे हो ही नहीं रही थी ना। बोलते अम्मी जान बोलिए ना। हम बोलिए देखो भाई, अब हवेली तो ज्वाइंट है, अकाउंट ज्वाइंट नहीं होगा, समझे मिश्रा? बोलिए बाबूजी, हमारी तरफ से बोलिए। बाबूजी बोलिए, बाबूजी बोलिए इनसे। हाँ देखिए, हवेली ज्वाइंट हो गई बस किस्मती से, लेकिन अब और कुछ ज्वाइंट नहीं होगा। हाँ ठीक है। हाँ बताइए बताइए बाबूजी, बताइए। बताइए बताइए। अरे लो आ गया नासपीटा। नमस्ते भैया। आदाब भाईजान। अब भैया हम क्या कह रहे थे कि जो खम्बे के पैसे हैं ना वो सारे हमारे नाम पे दिलवा दीजिए। इनको जो टुकड़े डालने होंगे ना हम डाल देंगे। ये शर्फ आप हमें बख्शिए, मुंह पे मार देंगे इनकी एक एक पाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खंबा हवेली के बीचों बीच में लगा है। देखिए पैसे दोनों को मिलेंगे और दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में ही मिलेंगे। देखिए आपको मंजूर नहीं है तो हम सरकार से कह देंगे, सरकार की तिजोरी भरी रहेगी और आपकी जेबें खाली। ये कैसे हो सकता है इंजीनियर साहब? आप तो औरतों की बातों का बुरा मान गए। ये तो पागल हैं। दीवानी है। प्यार में पागल, प्यार में, मोहब्बत में दीवानी। वैसे आपको एक बात बताएं, दरअसल ये पूरी की पूरी हवेली हमारी है, अकेले की।
इन कमजोर लोगों ने जबरदस्ती आधी हवेली पर कब्जा कर लिया। बड़े आए हवेली वाले, शक्ल देखी आईने में? अरे शुक्र मनाओ, सर झुकाने की जगह दे रखी है। हवेली हमारी और खंबा भी हमारा। अच्छा, खंबा कैसे आपका? अरे कैसे नहीं है, तुम्हारा कैसे हो गया? अरे जाइए, हवेली में जाइए। आप सबका तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट कल तक आप लोगों का इंतजार करेगा, उसके बाद फैसला हम करेंगे। ज्वाइंट अकाउंट नहीं तो पैसा नहीं। फंस गई जान लफड़े में, क्या होगा आगे झगड़े में, अरे क्या होगा इस झगड़े में। कुछ भी हो जाए, अब तो ये जॉइंट अकाउंट नहीं खुलेगा, बस। नहीं खुलेगा। सही कह रहे हो बेटा। पैसे चाहे पेड़ पे रखे रखे सड़ जाए, लेकिन जॉइंट अकाउंट नहीं खुलेगा, बस। 100% सही। जगह हमारी, पैसे भी हमारे। यकीनन मिश्रा के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। मखनू की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। क्या सोच रहे हैं मियाँ? सोच रहे हैं मिर्जा, सारा पैसा तुम्हें दे दें। आप ही क्यों नहीं रख लेते सारा पैसा? जाइए, ले आइए, अपने नाम पे चेक हो जाइए। अमीर ऐसी अमीरी का क्या फायदा जो किसी के काम ना आ सके। वजह फरमा रहे हैं मियाँ, ऐसी दौलत का क्या फायदा जो किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट ना ला सके। सच हमें वाकई इन पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ही रख लीजिए। हमारी भी कोई इच्छा नहीं है मिर्जा, ये पैसा तुम रख लो। आप रख लीजिए। तुम रख लो। आप? तुम? अरे आप रखिए, हमारे पास बहुत पैसा है। अरे तुम रखो, हमारे पास बहुत पैसा है। कहाँ है आपके पास पैसा? तुम्हारे पास कहाँ है पैसा? हमने छुपा दिया है। तो हमने भी छुपा दिया। अरे आप रखिए ना। मिर्जा रख लो ना। आप? अरे ये आप में गाड़ी निकल जाएगी। जो भी फैसला लेना है जल्दी लीजिए। मखनू की बच्ची की हालत अच्छी नहीं है और इन पैसों पर उसी का हक है। सच? बेगम, आपको इन पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है? ना। और तुम्हें? हमें तो कभी थी ही नहीं। मोहतरमा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने आप चारों को ये तौफीक दी है। किसी गरीब के काम आना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना इंसान की सबसे बड़ी कमाई है। और हमें इस बात का गर्व है कि तुम दोनों में कोई और गुण हो ना हो, ये गुण तो है। अल्लाह तुम सब पर हमेशा मेहरबान रहे मेरे बच्चों। अरे चलो चलो, बिजली विभाग जाके मखनू के नाम पे चेक भी तो लेना है। चलो 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 चलो।